यह स्थिति जो पैदा होते जा रही है कि अब हमको अपने प्रदर्शन करने के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि हमको प्रदर्शन करने दिया जाए, इससे और नीचे गिरने की गरिमा का इंतजार हम लोग नहीं कर सकते। जैसा कि मान लिया जाए जो शरीर पर वस्त्र है उसको भी जब नोचने के लिए अगला तैयार है और हम शांतिपूर्ण खड़ा है कि नहीं भाई देखो ये गलत काम है, ऐसा नहीं चलेगा। हमें उसके लिए एकदम तैयार रहना होगा कि अब एकदम तैयार होने की जरूरत है साथियों, क्योंकि दिन पर दिन जिस तरह से हमारे ऊपर जुल्म बढ़ते जा रहा है, खास करके तब से जब से ये मोदी सरकार आई है। ये मोदी सरकार जो तानाशाह जिसको हम लोग कहते हैं, ये अपने मनमानी के दौर पर देखिए तीसरी बार सत्ता में आ गया और हम मजदूर वर्ग अपनी सभा को भी संबोधित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे पहले हमारी कमी है, हम कहीं न कहीं उसके सामने कमजोर पड़ जा रहे हैं, जिसके चलते उसके बनाए हुए कानून उस पर हम ही पर लागू करता है और हम उससे दबे कुचले जा रहे हैं। साथियों, हमारे विचार में जो कमियां हैं, हम जाति वर्ग धर्म न जाने और कितने समस्याओं से घिरे हुए हैं, सबसे पहले तो उससे बाहर निकलने की जरूरत है साथियों। जहाँ तक इस तरह के आंदोलन और समाज बदलने की बात है वो तो होगी ही, लेकिन उससे भी पहले हमें अपने विचार में बदलाव लाने की जरूरत है साथियों। और थोड़ा सा आवाज करते साथियों, हम लोग देखते हैं कि आए दिन हमारे यहाँ न जाने कितने तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। खास करके अभी का जो माहौल चल रहा है प्रयागराज का, उसमें हमने देखा कि हम मजदूर वर्ग के ही परिवारों में से सभी लोग घायल हुए और मारे भी गए। लेकिन हमें क्या करना है, कैसे करना है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें जो है समझना होगा कि हमारा काम क्या है। हमारी रोजी रोटी को जब छीना जा रहा है, हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, हमारे बच्चों को चिकित्सा नहीं दिया जा रहा है, तो हमें क्या लड़ाई करनी चाहिए, हमें किस बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों को अपने परिवार को किस माहौल में बनाना चाहिए, हम उसे छोड़ करके न जाने और कौन से काम में बढ़ जाते हैं। कुछ मैं अपनी निजी जीवन की बात को रख रहा हूँ। कुछ ही दिन पहले हमारी माता जी गए हैं प्रयागराज। बड़े भाई साहब उन्हें गांव से बहुत इज्जत से बड़े गाड़ी में बुक करके लाए और उन्हें प्रयागराज ले गए। हमारी माँ ने हमारी बाप से पूछा कि देखो तो बड़का बेटा हमको प्रयागराज ले जा रहा है, और ये जो है नालायक ये बोलता है कि माथा नहीं मुड़ाएंगे। हम बोले कि हम तुमको लिए 2 कट्ठा जमीन नर्क में ले दिए और हम अपना लिए 1 बीघा जमीन ले लिए हैं। हम वही सारा सुख दे पाएंगे तुमको, क्योंकि इस व्यवस्था से हम खुश नहीं हैं। और तुमको लगता है कि वहां जाने से तुम्हारा बेटा का स्थिति सही हो जाएगा तो तुम जाओ, लेकिन हमसे उम्मीद मत रखो जो बड़का बेटा से उम्मीद रखती। वो पूंजीवादी व्यवस्था के साथ घूम रहे हैं, हमें उसके साथ नहीं, हमें अपने मजदूर भाइयों के साथ घूमना है। और उसके लिए एक एक शरीर का एक एक बूंद का कतरा कतरा खून में देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो आवाज आनी चाहिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो आवाज हमको नहीं सुनाई पड़ रहा है। हम खून देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो मजदूर की तरफ से आवाज नहीं आता है कि हाँ हमको खून की जरूरत है। हमें बहुत अफसोस होता है जब हम अपने मजदूर साथियों को इस बात के लिए आह्वान करते हैं कि चलिए प्रतिवाद सभा है, ये सभा है, आप लोग को चलना चाहिए, मजदूर का आंदोलन है, लेकिन वो अपने निजी जीवन में और धार्मिक पाखंड में इतना डूबे हुए हैं कि बाबा धाम जाएला, जितिया, जठान, तीज, करवा चौथ और न जाने कितना पर्व जो है हम लोग को साल में काम करने में सब दिन बाधित करता है। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम में अपने बौद्धिक विकास के लिए जब उनको बुलाया जाए तो कहते हैं कि 1 दिन का मेरा समय लॉस हो जाए। तो इन सब चीजों से हम लोगों को बाहर निकलना होगा साथियों। आपको जो यहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा, हमारे बुद्धिजीवी साथियों के द्वारा बोला गया एक एक बात आपके जीवन के लिए अमृत के समान है। लेकिन आप धीरेन्द्र के फेरा में हैं, आप रामदेविया के फेरा में हैं, आप लोबिया के फेरा में हैं, कोई काम नहीं देगा। जब भी काम देगा हमारा संगठन, इस तरह के मजदूर संगठन ही आपको काम देगा। जब आपका कहीं पर किसी तरह का विवाद उत्पन्न
हो जाएगा, आपके निजी जीवन में पैसे की कमी आ जाएगी, आपका कमाया हुआ पैसा आपको सरकार के द्वारा किसी मजलूम को सताया जाएगा, तो उस समय इस लाल झंडा को आप याद कीजिएगा, वो शंकर और बजरंग वाला हनुमान वाला नहीं याद आएगा। इनकलाब जिंदाबाद। किसी पार्टी के यहाँ से राम हनुमान किसी का भी झंडा, मोदी का, बीजेपी का, आरएसएस का झंडा लेके चल जाएगा तो पार्टी पैसा देगा, लेकिन ये लाल झंडा देखने के बाद उसका पैकेट तुरंत ढीला होता है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। आपका एक ही झंडा है, आपका एक ही धर्म है, मजदूर वर्ग के हित के लिए जान ले लेना और जान दे देना, इसका सिवा दूसरा कोई काम नहीं है। अगर इसमें आप सफल नहीं होते हैं तो आप वास्तव में ये जो जीवन आपको मिला है उसमें आप सबसे पीछे खड़ा हैं। आप प्रयागराज घूम लीजिए, इलाहाबाद घूम लीजिए, दुनिया के किसी कोना में घूम लीजिए, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा जब आपके बगल वाला मजदूर साथी भूखा मर रहा है और आप मालिक के तलवा चाट रहे हैं और बिना टीका चंदन लगा रहे हैं, ये कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। हमारे साथी हमारे जानकारी में किसी मजदूर के साथ जुल्म समस्या हो रहा है, वहां अगर आप खड़ा नहीं है तो सबसे बड़ा गद्दार आप। वो जो तानाशाह बैठ के कहता है ना कि मेरे खिलाफ जो बोलता है वो गद्दार है, हम लोग इतना पावर में आने की जरूरत है कि उसको थर थर काटने की जरूरत पड़ जाएगा साथ। लेकिन हम सबसे पहले जिस पाखंड में डूबे हुए हैं, पाखंड में बैठे हुए हैं, हम 365 दिन में 200 दिन के पर्व त्योहार मनाने में बर्बाद हो रहा है। इससे बाहर निकलने की जरूरत है साथ। और इस पूरे भारत में हमारी संख्या इतनी है कि अगर एक आवाहन पर सारे मजदूर साथी आ जाए तो एक दिन में सत्ता को बदला जा सकता है। लेकिन वो जो जड़ में जो बैठा हुआ है, धार्मिक पाखंड जो बैठा हुआ है, जाति का जहर जो घोला गया, हम अपने आप को मानते ही नहीं है कि हम मजदूर वर्ग के अड्डा दस्ता है। हम मानते हैं कि हम यादव हैं, कोरी है, कुम्हार है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। इससे तो पहले बाहर निकला जाए। असली लड़ाई का जड़ ये है, और इसको बढ़ावा देने वाले ये जो आरएसएस के जो लोग हैं ये है। हम मजदूर वर्ग को अपनी बात रखने के लिए भी अगर किसी का परमिशन लेने का जरूरत पड़ रहा है तो इससे बुरा दिन अब आने वाला नहीं है सच। एकदम नीचे आ गए हैं हम लोग, और इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम तमाम मजदूरों को एक साथ आगे आकर के इसको उखाड़ कर फेंक देना है। साथियों, बहुत खुशी होता है